एक छोटे से गांव में एक बेहद शांत और सम्मानित इंसान मनोहर सिंह रहते थे। मनोहर सिंह का एक बेटा था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा चंचल और नटखट भी था। गांव वाले अक्सर विजय की शरारतों से परेशान रहते थे, मगर फिर भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब बीमारी से कई लोग अस्पताल पहुंचने लगे तो यह एक गंभीर समस्या बन गई। गांव के प्रधान और सभी बुजुर्ग इस स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने गांव में एक मीटिंग बुलाई और इस बीमारी की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। विजय का मन इस रहस्य को जानने में बहुत दिलचस्पी रखने लगा। वह बहुत उत्साहित था और खुद भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गया। रात के समय विजय ने अपने पिता से अनुमति लेकर गांव के बाहरी इलाके में कुछ देखने का निश्चय किया। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। यह कुआं सालों से बंद पड़ा था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं के पास जाना भी अनहोनी का कारण बन सकता है। विजय ने जैसे ही कुएं के पास कदम रखा, उसे वहां से अजीब सी गंध आई। वह चौकन्ना हो गया और कुएं के पास जाकर ध्यान से देखा। कुएं के पास उसे कुछ कागज के टुकड़े मिले जिन पर किसी प्रकार का केमिकल लगा हुआ था। विजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कागज के टुकड़े उठाए और वापस घर लौट आया। विजय ने अपनी माँ को बिना बताए इन कागजों को अपने कमरे में रखा और अगली सुबह यह जानकारी गांव के प्रधान को दी। प्रधान जी ने इस पर ध्यान दिया और यह कागज के टुकड़े पास के शहर की लैब में जांच के लिए भेज दिए। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो जानकारी थी वह हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट में लिखा था कि उस कागज पर एक ऐसा रसायन था जो धीरे धीरे हवा में घुलता था और उस रसायन के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सिर दर्द, उल्टी और कमजोरी जैसी बीमारियां हो सकती थीं। यह जानकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग अब डरने लगे कि आखिरकार यह सब किसके कारण हो रहा है। प्रधान जी ने विजय के पिता मनोहर सिंह को बुलाकर सलाह की और यह मामला पुलिस में दर्ज करवाने का निर्णय लिया। पुलिस की जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया कि इस तरह का रसायन आसानी से उपलब्ध नहीं था। पुलिस ने पास के शहर की कुछ केमिकल फैक्ट्रियों में जांच शुरू की और अंत में एक संदिग्ध को पकड़ लिया। यह व्यक्ति गांव का ही एक पुराना निवासी था, जिसने व्यापार में नुकसान के चलते बदला लेने की ठान ली थी। उसने रसायन का इस्तेमाल करके लोगों को धीरे धीरे बीमार करने की योजना बनाई थी। यह मामला सुलझ जाने के बाद विजय की बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी। विजय ने अपने नटखट स्वभाव से हटकर एक गंभीर भूमिका निभाई थी और गांव को एक बड़े खतरे से बचाया था। गांव वालों ने विजय का सम्मान किया और उसके पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। यह घटना एक सबक भी थी